शुरू करते हैं आज की नई वीडियो हरियाणा जीके की। और शुरू करने से पहले हम उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हरियाणा जीके के देखेंगे। जिसमें शुरू करते हैं हम वीडियो आज की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ पर लगता है? हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ पर लगता है? सूरजकुंड में लगता है। अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ पर लगता है? सूरजकुंड, फरीदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? ये लगता है प्रति वर्ष 1 से 15 फरवरी तक। कब लगता है? 1 से 15 फरवरी तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि कौन सा है? सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि हरियाणा का माना जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। किसको माना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद। लोक कवि, हरियाणा कवि कहा जाता है इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क? सुल्तानपुर। पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। ये कहाँ पर है? गुड़गांव में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में गुड़गांव में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में कहाँ पर है? यमुनानगर में। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में कहाँ पर है? यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान वाला और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे नीचे तीसरा क्वेश्चन जो है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये तीनों। तीनों याद रख लेना। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भौरसैदा। ये कुरुक्षेत्र में है जगह, भौरसैदा नाम से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये मैं बता दिया है, ये भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर, पंचकुला में है। ध्यान रखेंगे तीनों क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। भाई ये चारों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रख लेना। किसी न किसी पेपर में तुम्हें देखने को जरूर मिल जाएगा, एक आधा क्वेश्चन इनमें से जरूर पक्का मिलेगा। तो ये है झाबुआ रेवाड़ी में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? विनोला, गुड़गांव में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये जाटपाली महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पर है? जाटपाली महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके प्रदेश से अलग करती है? ये है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। ठीक है, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? भाई हरियाणा में ये सारे जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो सब पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा ने अंग्रेजों को पंजाब में कब मिलाया? हरियाणा ने, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? अंग्रेजों ने हरियाणा को, ठीक है, पंजाब में कब मिलाया? 1858 में मिलाया था। ठीक है, कब मिलाया था? 1858 में। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेसी शाह आयोग ने पंजाब और हरियाणा की जो सीमा का निर्धारण किया था ना, वो कौन सा आयोग ने किया था? जेसी शाह आयोग ने। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ पर हुआ था? रजिया बेगम, इसका कत्ल कहाँ पर हुआ था? इसकी हत्या कहाँ पर हुई थी? कैथल में। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? 1240 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, 1240 में कत्ल हुआ था और कैथल में हुआ था, हरियाणा के। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था, सबको ही पता होगा ये क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो विजय किसकी हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? शेरशाह सूरी जो थे ना, शेरशाह, उनका जन्म कौन से उसमें बीता था उनका? कौन से जिले में? महेंद्रगढ़ में। ठीक है। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है? ये नारनौल में है। शेरशाह सूरी के दादा कौन थे? इब्राहिम सूर। और इनका मकबरा कहाँ है? नारनौल, महेंद्रगढ़ में। ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पहला 1526, दूसरा 1556, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये हेमू और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? ये अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, अकबर की जीत हुई थी, ध्यान रखेंगे। किसकी जीत हुई थी? अकबर की। किसे भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? किसे भाखड़ा डैम का जन्मदाता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। भाखड़ा डैम जो बांध है, भाखड़ा बांध, उसका जन्मदाता किसे माना जाता है? चौधरी छोटू राम को। किसको माना जाता है? चौधरी छोटू राम। हरियाणा में कितने मंडल हैं? हरियाणा में 6 मंडल हैं। ठीक है। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा और कब बना? पलवल बना था भाई 13 अगस्त 2008 को 21वां, और 22वां अभी बना है चरखी दादरी कुछ टाइम पहले। ठीक है। 22 जिले हैं टोटल हरियाणा में। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? तो ये महेंद्रगढ़ का जो है वो नारनौल में है। ठीक है। महेंद्रगढ़ में ना होकर के कहाँ है? नारनौल में जो शहर है। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर है? बाड़सा झज्जर में। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? गोरखपुर, फतेहाबाद में। ठीक है। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में एकल स्पर्धा में सबसे पहली महिला कौन थी जिसने पदक जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? ये सिरसा में स्थापित किया गया है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ है? ये भी ध्यान रखेंगे। 17वें संशोधन के द्वारा हरियाणा राज्य का गठन किया गया है, संविधान के 17वें संशोधन के द्वारा। ठीक है। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? 17वें ही नंबर के अस्तित्व में आया था जब हरियाणा बना था, 17वें नंबर के लिए बना था, और 17वां ही संशोधन किया गया था संविधान में। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये दोनों याद हो जाएंगे। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा है जी पानीपत में। ठीक है। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ पर है? रेवाड़ी में। राज्य में घंटेश्वर मंदिर, भाई आता है ये क्वेश्चन, मैंने भी कई एग्जाम्स में देखा है, रेवाड़ी में है। राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ है? रेवाड़ी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? सरसों भाई सबसे ज़्यादा होती है महेंद्रगढ़ में। ठीक है। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? 1937 में। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम, मयूर नाम रखा गया है इसका, नाहर सिंह स्टेडियम है, फरीदाबाद में है भाई। ठीक है। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ है? फरीदाबाद में। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? मैंने पहले भी करा दिया है पहली वीडियो में, 1967 में लगा था हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहला। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? वो हिसार को बनाया था। किसने? लाला लाजपत राय ने। महाभारत
की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? ये कुरुक्षेत्र में की गई थी भाई। महाभारत का युद्ध भी कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, ये भी याद रखना, सबको ही पता होगा। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए गए हैं करनाल और फरीदाबाद। ठीक है। किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया? ये हरियाणा में किया गया था। हर घर में शौचालय होना चाहिए, तभी हम पंचायत के चुनाव के लिए प्रत्याशी के लिए खड़े हो सकते हैं, पंचायत चुनाव के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि दी जाती है? स्वर्ण पदक विजेता को तो दी जाती है 6 करोड़, और रजत को 4 करोड़, और कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ दिया जाता है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट अगली वीडियो में देखेंगे। गौ संरक्षण किस राज्य द्वारा पारित किया गया? ये भी हरियाणा के द्वारा किया गया। आज के लिए इतना ही, और पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।